कोई बुरा काम हो जाएगा तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कोई व्यापार मंडल के प्रधान, कोई हमारे जैसे दौड़पोश सारे यहाँ आ जाएंगे, सन्नी भाई बड़ा नुकसान हुआ, ओहो बड़ा अफसोस है, बड़ा खेद है। और जो आदमी सही मुद्दे के लिए यहाँ बैठा है उसको कोई समर्थन ही देने के लिए नहीं आ रहा। मतलब ये शहर क्या है, ये मुर्दों का शहर है क्या? बात करा लोगे, एक चाय की दुकान है बराबर में, यहाँ बैठ के सवेरे सारे राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शहर के अंदर सफाई नहीं है, शहर के अंदर पानी नहीं आ रहा, शहर के अंदर सीवर का काम नहीं है। अरे ये 7वें दिन यो भाई बैठे हैं यहाँ, कोई ये राजनीतिक आदमी है, कोई इसने चुनाव लड़ने हैं, ये सामाजिक मुद्दा उठा के बैठे है, कोई आया है क्या इसके पास? मैंने तो 7वें दिन देखा नहीं। जितने ठोलेदार, जितने बोपे, जितने ये प्रधान, जितने ये आगे अगले साल नगर परिषद का चुनाव है, जो ये साथ मीडिया वालों को लेते हाथ जोड़ते हुए चल रहे हैं, सबको कह रहा हूँ उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे परिवार का सदस्य भी शामिल है। आज ये भाई ये दुकानदार यहाँ बैठा है, इसको समर्थन दो। ये अपने काम के लिए नहीं बैठा, ये जनहित के लिए बैठा है। ये लड़कियों का कॉलेज है, इसमें मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। क्या कसूर है इसका, क्या लालच है? अगर इस भाई का कोई एजेंडा होता, कोई चुनावी एजेंडा होता, मैं इसको समर्थन देने ना आता। इसको कोई सरकार से लाभ लेना होता, मैं बोला भले मानस तेरी तो बड़ी अच्छाती है, तू भाजपा का आदमी, तेरे परिवार से नगर परिषद का चेयरमैन, तू बयाना साहब का भी करीबी है। सरकार आपकी भी रही है, जिस वक्त आपकी सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी, इसलिए तो लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण। कांग्रेस की सरकार थी जब भी सड़क के वही हालात थे, आज तीसरी योजना बीजेपी की है तब भी सड़क के ही हालात हैं। जिम्मेवारी आज किसकी है? बीजेपी की है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। ये हांसी का सेंटर है और सेंटर में है भगत सिंह पार्क। भगत सिंह पार्क में पिछले कई दिनों से धरना चल रहा है लगातार, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो है इस धरने को समर्थन देते हैं। दरअसल कोज ही कुछ ऐसा है, मतलब वजह ही कुछ ऐसी है। पानी भरता है दरअसल भगत सिंह पार्क के सामने एसडी महिला कॉलेज रोड के ऊपर, और इतना पानी भरता है कि आम आदमी या खास आदमी, कोई भी आदमी निकल ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज भी है, ना तो लड़कियां कॉलेज में जा सकती हैं, अगर कॉलेज में है पानी भर गया तो बाहर नहीं आ सकती हैं, लोग नहीं जा सकते हैं, धंधे दुकानदारी सब ठप हो जाती है। तो उसी को लेके, उसी व्यवस्था को दुरुस्त कराने को लेकर पिछले काफ़ी दिन से लोग यानी कि दुकानदार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं। आज नितेश शर्मा यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं, वार्ड 5 के पार्षद भी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। नितेश भाई, क्या कहेंगे? धरने को समर्थन दिया आपने। सन्नी इलाहाबादी को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये प्रधान है इस यूनियन के, और तमाम सारे पदाधिकारी और दुकानदार जो है यहाँ पर हैं, आज समर्थन देने आए। सर्वे जी, सबसे पहले तो मैं आपकी बात दुरुस्त कर दूं, मैं बतौर कांग्रेस नेता इनको समर्थन देने के लिए नहीं आया। मैं एक सामाजिक, इस शहर का एक बाशिंदा होने के नाते सन्नी इलाहाबादी और ये जितने व्यापारी हैं इस सड़क के, इस इलाके के, समर्थन देने के लिए आया हूँ। आज मैं ये शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की जो ये पार्क है, मैं उनको नमन करता हूँ। और जितने भी ये व्यापारी बंधु हैं सन्नी इलाहाबादी जी के नेतृत्व में यहाँ बैठे हैं, जो इनकी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। ये धरना कोई राजनीतिक धरना नहीं है, ये सामाजिक और भाईचारे का धरना है। और मैं बात ठीक है सर, सरकार आपकी भी रही है, जिस वक्त आपकी सरकार थी यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, व्यवस्था उस वक्त भी खराब थी, इसलिए तो लोगों ने बीजेपी को मौका दिया। आज ड्यूटी किसकी बनती है? अगर मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण। कांग्रेस की सरकार थी जब भी सड़क के वही हालात थे, आज तीसरी योजना बीजेपी की है तब भी सड़क के ही हालात हैं। जिम्मेवारी आज किसकी है? बीजेपी की है। और मैं बीजेपी पे निशाना भी नहीं साधता। उसका कारण है, अगर मैं कोई ऐसी बात करूँगा जिससे इस धरने को कोई नुकसान पहुँच जाए। अब ये सन्नी इलाहाबादी जी हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ता है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, और मैं कहता हूँ इस भाई की हिम्मत है कि ये अपनी पार्टी के खिलाफ इस धरने पे बैठ गया। नगर परिषद के जो चेयरमैन है वो परिवार में इनके चाचा हैं प्रवीण इलाहाबादी जी, ये उनको भी चेताने के लिए यहाँ बैठ गया। ये इलाका माननीय विधायक विनोद बयाना जी का भी है, ये इलाका, ये वार्ड माननीय प्रवीण इलाहाबादी जी नगर परिषद के चेयरमैन है, उनका भी है। यहाँ से कम ज़्यादा नहीं तो 20 से 30 बार दिन में विधायक जी, उनका परिवार, नगर परिषद चेयरमैन, उनका परिवार, और हम जैसे सभी पार्षद, क्योंकि ये एक मेन जगह भी है, लड़कियों का यहाँ कॉलेज भी है, ये गारमेंट्स की मेन मार्केट भी है। कोई शहर का ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, कहने का मतलब राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारी, रेडी चालक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सड़क से ना जाता हो। फिर भी इस सड़क के 20 सालों से ये हालात हैं, चाहे किसी भी पार्टी का राज था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 7 दिनों से ये देख रहा हूँ कि ये भाई, इसका कोई व्यक्तिगत लालच नहीं, ये अपना काम धंधा छोड़ के, और व्यापारी साथी इनके साथ यहाँ बैठे हैं।
इसकी जगह कोई और नेता बैठा होता तो समर्थन देने वालों का तांता लग जाता। और छोड़ो, आप भी सन्नी इलाहाबादी जी के ऊपर किसी का हमला करा दो, या इसकी भगवान ना करे इसकी दुकान में कोई आगजनी हो जाए या इसका कोई नुकसान हो जाए, कहने का मतलब कोई बुरा काम हो जाएगा तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कोई व्यापार मंडल के प्रधान, कोई हमारे जैसे दौड़पोश सारे यहाँ आ जाएंगे, सन्नी भाई बड़ा नुकसान हुआ, ओहो बड़ा अफसोस है, बड़ा खेद है। और जो आदमी सही मुद्दे के लिए यहाँ बैठा है उसको कोई समर्थन ही देने के लिए नहीं आ रहा। मतलब ये शहर क्या है, ये मुर्दों का शहर है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सारे शहरवासियों से। बात करा लोगे, एक चाय की दुकान है बराबर में, यहाँ बैठ के सवेरे सारे राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शहर के अंदर सफाई नहीं है, शहर के अंदर पानी नहीं आ रहा, शहर के अंदर सीवर का काम नहीं है। अरे ये 7वें दिन यो भाई बैठे हैं यहाँ, कोई ये राजनीतिक आदमी है, कोई इसने चुनाव लड़ने हैं, ये सामाजिक मुद्दा उठा के बैठा है, कोई आया है क्या इसके पास? मैंने तो 7वें दिन देखा नहीं। मैं इंतजार करके आया हूँ। मैं पहले दिन इनको मैंने फ़ोन किया जब ये बैठे, मैंने कहा भाई मैंने किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपको फ़ोन नहीं किया है, आपका मुद्दा अच्छा है, आपकी भावना अच्छी है, इस मुद्दे को लेके मैं आपको समर्थन करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, परमात्मा को आपको बल दे। 7 दिन इंतजार करके इसलिए आया हूँ मैं देखूँ तो सही जो शहर के वो बाजार में चोपटे में कह देते ना भोपे, वो कहाँ गए? ठोड़ेदार, हाँ कहाँ गए? क्या लालच है इसका? किसी अपने लालच में बैठा हो, कोई अपना हाउस टैक्स, किसी को ये भी तो लग सकता है कि भाई सन्नी इलाहाबादी का हीरो तो नहीं बन जाएगा इस मुद्दे से, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्या? अगर परमात्मा किसी को हीरो बनाना चाहेगा तो किसी का कहे कोई रुक नहीं सकता। लोगों ने बड़ी कोशिश करी थी बैणा साहब विधायक ना बने बैठे हैं ना जी। लोगों ने बड़ी कोशिश करी थी प्रवीण इलाहाबादी जी नगर परिषद के चेयरमैन ना बने बैठे हैं। लोगों ने बड़ी कोशिश करी थी, मैंने चुनाव लड़ा था मैं पार्षद ना बनूं। जिस आदमी, ये तो जिस पे परमात्मा की कृपा होगी, जो अपनी नीति से ठीक चलेगा। और वजह क्या हो सकती है कि जो समर्थन जैसे आपने कहा कि वो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह ये है मानसिकता लोगों की। हमारे शहर के लोगों को अगर अच्छे वातावरण में सांस लेनी है तो उन्हें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, उन्हें जागना पड़ेगा। आज ये भाई यहाँ बैठा है, पिछले 1 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इस रोड पे आए थे, तो भी आज इसके वही हालात हैं। जिस रोड पे माननीय मुख्यमंत्री आगे चले गए, आज ये रोड वहीं का वहीं है। इसकी वजह क्या? शहर वालों की। मैं नेताओं को, मैंने पहले भी मेरे इंटरव्यू के अंदर कहा था कि नेता वैसे होंगे जैसे लोग होंगे। नेता वो काम करेंगे जो लोग चाहेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूँ। और जितने ठोड़ेदार, जितने बोपे, जितने ये प्रधान, जितने ये आगे अगले साल नगर परिषद का चुनाव है, जो ये साथ मीडिया वालों को लेते हाथ जोड़ते हुए चल रहे हैं, सबको कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे परिवार का सदस्य भी शामिल है। आज ये भाई, ये दुकानदार यहाँ बैठा है, इसको समर्थन दो। ये अपने काम के लिए नहीं बैठा, ये जनहित के लिए बैठा है। ये लड़कियों का कॉलेज है, इसमें मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं। क्या कसूर है इसका, क्या लालच है? अगर इस भाई का कोई एजेंडा होता, कोई चुनावी एजेंडा होता, मैं इसको समर्थन देने ना आता। इसको कोई सरकार से लाभ लेना होता, मैं बोला भले मानस तेरी तो बड़ी अच्छाती है, तू भाजपा का आदमी, तेरे परिवार से नगर परिषद का चेयरमैन, तू ब्याणा साहब का भी करीबी है, तू बैठा है यहाँ किस लिए बैठा है? अगला बोला भाई साहब मेरे को किसी से तकलीफ नहीं है, मैं किसी के नुकसान के लिए नहीं बैठा, मैं तो प्रशासन को जगाने के लिए बैठा हूँ जो आंख मूंदे यहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। मैं विधायक, नगर परिषद का चेयरमैन और आप जैसे पार्षद और जो भी शहर के कर्णधार बनते हैं, जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, चाहे व्यापार मंडल है, चाहे सामाजिक संस्थाएं हैं, चाहे धार्मिक संस्थाएं हैं, बोला मैं उन सबको जगाने के लिए बैठा हूँ यहाँ। बोला मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मैंने विधायक का विरोध करना है, कोई चेयरमैन का विरोध करना है, कोई एसडीएम का करना है, डीसी का करना है। बोला मैं तो सबको जगाने के लिए बैठा हूँ, मेरा कोई भी लालच नहीं है। बोला मैं आत्मा से कह रहा हूँ, बच्चों की कसम खा कह रहा हूँ। मैं बोला सन्नी भाई कसम की बात नहीं है, हमें वेव्स आ रही है कि आप अच्छे, आपका जो सोच है, आपकी मानसिकता है, आप अच्छे काम के लिए बैठे हैं। एक कमेंट सन्नी से भी लेंगे। सन्नी भाई 1 हफ्ता हो गया है, समाधान की तरफ जा रहा है मामला, नहीं जा रहा है? मतलब असर हुआ है कि नहीं हुआ है? काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? कोई बंदोबस्त, कोई इलाज, कोई हुआ है? मैं सर्वेश जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और थोड़ी खुशी भी है, जो अधिकारी एसी में बैठते थे आज वो सड़कों पे आ गए हैं, आप देख रहे होंगे। भले वो यहाँ आने से कतराते हैं, भले वही वाली आपकी वाली बात कि हीरो ना बन जाए, ऐसा ना बन जाए, इस बात को समर्थन ना देते हो या नहीं आ रहे। लेकिन कल मैं एक शादी में गया था, विवाह समारोह में, आप भी मुझे मिले थे, वहाँ कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई उठियो ना, 4 गली पीछे की रहेगी और सफाई हो जाएगी। भाई ऐसी ऐसी जगह गंद उठा रहे हैं ये लोग जो देखा भी नहीं करते। सिसाई पुल पे अगर आप बात करो तो आज 12 साल पहले सफाई हुई थी, आज वहाँ सफाई हो रही है।
बैठने का असर तो दिख रहा है, लेकिन सर्वेश जी, मैं हांसी की आवाम से, जनता से मैं हाथ जोड़ के एक बात पूछूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप राम राज्य में जी रहे हैं, हर घर दिवाली और प्रकृति में होली के रंग है, तो आप आए, आप मुझे उठा दे, मैं उठ जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं सही कारणों से बैठा हूं और आप लोगों की हकों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आए, समर्थन दे। इस सांझी आवाज़ को इतने ऊंचा उठाएंगे कि अनिश्चित काल से जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगा कर सड़क पे खड़ा करने के लिए मजबूर करेंगे। और जो नेता भी सोचते हैं कि सिर्फ 5 साल बाद, 4 साल बाद जनता को मुंह दिखाना है, ये उनका स्क्रीनिंग टेस्ट है। मैं जब इलेक्शन होते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पुत्र और तेरे में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, एक पुत्र बैठा है 40 डिग्री टेम्परेचर पर और एक पुत्र बैठा है एसी गाड़ियों में और एसी में। ये जबरदस्त बात कही है। एक कमेंट आपसे भी लूँगा। पिछली बार बड़े फ़ोन आए थे आपके पास, मैसेज आ गए थे, भाई साहब धरना वरना ना लगाओ, तो मैसेज आने बंद हो गए, आ रहे हैं, क्या रहे? सबसे पहले सर्वेश जी, आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी को जय श्री राम। इसके बाद सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि आज हमारे समाज के अंदर इतना बड़ा जो दुर्भाग्य है कि हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए अगर हमें प्रशासन से, सरकार से लेनी है तो उसके लिए धरने लगाने पड़ रहे हैं। इसमें हमारा किसी चीज़ का, या जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं या समाज के अंदर जितने भी लोग हैं, किसी का कोई लालच नहीं है कि भी हमारे को बिजली मिलेगी, वो ज़रूरत है हमारी। उसके अंदर किसी का कोई लालच ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को आज सफाई करवाने से हम किसी लोगों को लाभ होगा, सभी को होगा। मैं आज प्रशासन से ये दोबारा अपील करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी बात है, इस धरने को आज 7वां दिन हो चुका है। प्रशासन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि शहर के अंदर सफाई, और नेक्स्ट डे ही मेरे ख्याल यहाँ पे ना सफाई, सीवरेज सफाई की 1-2 मशीनें लाई गई थी। वो ठीक है, अभी अब वो अपने तरीके से क्या कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ, क्या धरना हमेशा धरना ही लगाना पड़ेगा? सफाई करवानी हो या किसी भी चीज़ की, राइट है अपना, और अपने आप भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए। लगाना पड़ेगा भाई। एक चीज़ बताइए, आपको जब सरकार ने अपनी, मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, सरकार ने आपको आपकी कुर्सी दी, किस चीज़ के लिए? भाई समाज के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए। जितने बड़े से बड़े अधिकारी हैं, चाहे छोटे अधिकारी हैं, तो क्या, और चाहे हमारे शहर के जिनको प्रधान चुना जाता है, क्या उनके सामने धरना लगाने से सब कुछ होगा क्या? मैं आज चाहता हूँ कि इस धरने से ऐसे सिस्टम को बनाया जाए कि हर चीज़ के अंदर एक तरीका ऐसा बने, चाहे वो सफाई का है, चाहे कुछ भी है। अभी कल आपके ही यहीं पे पॉडकास्ट हुआ था सन्नी जी का, उन्होंने बीच में एक लाइन बोली थी कि भाई सफाई कर्मचारी है, उसका एक दुकान पे या किसी भी प्रधान वाली दुकान, जिसकी जो भी प्रधान होगा उस जगह पे एक कोई अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाए। ये एक छोटी सी बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी इन्होंने। तो मैं ये चाहता हूँ, क्या जो डिपार्टमेंट बैठा है, क्या उनको नहीं पता कि किस तरीके से काम करवाना है? मतलब ये है कि फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए जो है। एक कमेंट आपसे भी है, कैसे देखते हैं? सर देखिए, जो जिला हिसार है वो नगर निगम है और बहुत बड़ा जिला है। वहाँ की सफाई व्यवस्था देखिए कितनी मतलब बढ़िया सफाई व्यवस्था है, साफ़ सुथरी सफाई व्यवस्था है। हांसी तो उसके बराबर में बहुत छोटा शहर है, और एक इतना छोटा सा शहर, और यहाँ पर डीसी भी बैठने लग गए, बड़े बड़े अधिकारी बैठने लग गए। इनसे छोटा सा शहर नहीं संभाला जा रहा। इस एसडी कॉलेज रोड पर 2 हॉस्पिटल है सर, बजरंग आश्रम मंदिर है बहुत बड़ा, 2 हॉस्पिटल हो गए, लड़कियों का कॉलेज हो गया। हालात इतने बदतर है कि अगर कोई मरीज आ जाता है तो उसको उतारने में और उसको हॉस्पिटल से बाहर लाने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये जो छोटी छोटी समस्याएं है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आज ऐसा माहौल हो चुका है इस शहर का कि हर वर्ग, हर जाति विशेष के आदमी को धरना लगाना पड़ रहा है अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए। प्रशासन मैं धरना ही विकल्प नहीं होना चाहिए। कहना चाहता हूं कि मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, और विधायक जी को भी, कि ये दरी का जो हमारा आंदोलन है, ये दरी से धरातल पर आने वाला है। 1-2 दिन में हम कोई ऐसी रणनीति तैयार कर रहे हैं, पूरे शहर का समर्थन लेंगे, शहर के युवाओं का समर्थन लेंगे और हम रोडों पे उतरेंगे। ये बात उन्होंने कह दी, भाई हल्के में ना लें इस धरने को, 7 दिन हो गए, हल्के में ना लें। कई बार चीज़ें बदल जाया करती हैं, बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। आप कुछ कह रहे थे आखिरी में? सर्वेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी जो ये व्यापारी यहाँ बैठे हैं, 7वां दिन है, अगर कोई सत्ता के दल का नेता इस बात पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे देख रहा हूँ कि जो हमारे डीएमसी हैं लक्षित सरीन जी, और एक गुड गवर्नेंस अधिकारी आई हैं प्रतीक्षा जी हैं शायद उनका नाम, और एसडीएम राजेश खोत, इनके धरने के बाद और ज़्यादा एक्टिव हुए हैं, और मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता अच्छी है। तो मैं उन अधिकारियों को कहना चाहूँगा, डीएमसी साहब को भी,
गुड गवर्नेंस अधिकारी को भी और एसडीएम साहब को भी कि आप आकर सन्नी इलाहाबादी भाई और इन व्यापारियों का जो धरना है, आप आकर इनको विश्वास दिलाकर कि अब शहर की व्यवस्था जल्दी सुधारेंगे और इस धरने को उन्हें कंप्लीट कराना चाहिए, इसको पूर्ण कराना चाहिए। अगर नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे विधायक हो चाहे नगर परिषद चेयरमैन हो, यहीं 10 कदम की दूरी पे विधायक जी का घर है, 10 कदम की दूरी पे आपका नगर परिषद चेयरमैन का घर है। अगर उन्हें कोई, मैं कहता हूँ बल्कि विधायक जी को और नगर परिषद चेयरमैन को आना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, हम विश्वास दिलाते हैं तेरे को और तू चिंता ना कर और इस सारी समस्या का निदान करेंगे। लेकिन अगर कोई किसी को ईगो प्रॉब्लम है तो अधिकारियों का फ़र्ज़ बनता है, उतना ही फ़र्ज़ नेताओं से ज़्यादा अधिकारियों का बनता है। मैं लक्षित सरीन जी से और जो गुड गवर्नेंस अधिकारी हैं प्रतीक्षा जी से और एसडीएम साहब राजेश खोज जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और ये भाई 7 दिन से बैठे हैं। मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करो कि पहले किसी धरने को बढ़ा लो और बाद में फिर आप हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो कि आप इसको पूरा कर दो, इसको उठा लो। ये तरीका गलत होता है। आप पहले ही वक्त रहते ही दूरदर्शिता से इस काम को कर लो कि कल को ये भाई भूख हड़ताल पे बैठे हैं और बैठे हैं, कोई शहरी इकट्ठा हो, उसके बाद आके आप ये कहो इस धरने को समाप्त कर दो, गलत बात है। वक्त रहते ही जाग जाना अच्छी बात है। जाग जाना अच्छी बात है। एक कमेंट आपसे भी ले लेंगे सर, तकलीफ कितनी हो रही है व्यापारियों को समस्या से? तकलीफ़ का तो ऐसे है कि जैसे अब आने वाला जो मॉनसून का टाइम आने वाला है, तो सरकार से यही एक रिक्वेस्ट निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाना चाहिए ताकि समय रहते हम इसकी समस्या का हल कर पाएँ और जो व्यापारी भाई हैं हमारे सारे आस पड़ोस के, उनको आने वाले टाइम में कोई समस्या ना हो। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के अधिकारियों से जो है इल्तिजा है कि भाई वो यहाँ पर आके सुध ले और बातचीत करें, क्योंकि ये बता भी रहे हैं, कहते भी काबिल अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है कि भी सारा सिस्टम ही फेल है, ऐसा नहीं है, काबिल अधिकारी भी हाँसी में हैं और जिनकी बदौलत कुछ राहत की सांस जो है शहर लेता भी है। वो अधिकारी आए, इनको आश्वासन दे, भरोसा दे, काम को करने में जो है तेजी लाएं। हाँ, आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। आश्वासन तो 42 साल से मिल ही रहा है। समाधान दें अधिकारियों का आश्वासन। देखो आपकी हाँ, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं प्रधान हैं यहाँ पे, अलग अलग मार्केट के प्रधान हैं, अलग अलग चीज़ों के प्रधान हैं, सबका समर्थन देने जो है ना अलग अलग लोग यहाँ पर आ रहे हैं। खुल के कमेंट कर दें, वीडियो को शेयर करें और क्योंकि जनता का मुद्दा, जनता को इसमें कोऑपरेशन भी दिखाना चाहिए। खुल के कमेंट करें। आप देखते रहें एक मत पोस्ट।